Very good morning, students. Today we are going to start a new chapter number 5, The World of Walt Disney. Okay, तो द वर्ल्ड ऑफ वॉल्ट डिज्नी और इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ वर्ल्ड ऑफ वॉल्ट डिज्नी के बारे में अंडरस्टैंड जो है और बॉक्स है उसके बारे में हम लोग समझेंगे पहले कि ये क्या है, ये किस तरह का स्टोरी है ना। तो ये जो है ये एक नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन का मतलब होता है जो रियल स्टोरीज होते हैं, है ना। यानी नॉन फिक्शन इज ब्रांच ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विद द रियल फैक्ट्स। यानी ये लिटरेचर का जो वो ब्रांच है जिसमें कि रियल चीज़ होते हैं, रियल फैक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है ना। एक होते हैं फिक्शन जिसमें वो इमेजिन पे यानी कल्पना पे आधारित होते हैं, है ना। और ये जो है ये नॉन फिक्शन है, यानी ये रियल चीज़ें हैं। और फिक्शन जो होता है उसमें रियल नहीं होती है, वो लोग अपने कल्पना के आधार पे, इमेजिन के आधार पे कोई स्टोरी को जो है क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, तो वो रियल नहीं होती है। वो आप सोच सोच के जो है स्टोरी तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये जो है आपके नॉन फिक्शन है, यानी द वर्ल्ड ऑफ वॉल्ट डिज्नी जो स्टोरी है ये नॉन फिक्शन है, यानी ये जो है रियल बेस्ड कहानी है, रियल कहानी है। पीपुल एंड इवेंट्स, रियल फैक्ट्स जो होता है वो पीपुल के बारे में और इवेंट्स के बारे में, किसी भी घटना या किसी भी लोगों के बारे में जो हो सकती है। यानी नॉन फिक्शन इज द ब्रांच ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विद द रियल फैक्ट्स पीपुल एंड इवेंट्स। जो सच्ची घटनाएं होती है ना, उनके बारे में जो चीज़ें होती है और वो जो चीज़ें होती है जिसके बारे में लिखा जाता है वो नॉन फिक्शंस होते हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं। द वर्क्स इंक्लूड बायोग्राफी। तो ये नॉन फिक्शन में जो है क्या कौन कौन से कैसे वर्क आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि द वर्क्स इंक्लूड बायोग्राफी। तो नॉन फिक्शन में आपको बायोग्राफी आता है ना। बायोग्राफी का मतलब होता है आपको जो है किसी के बारे में जीवनी लिखना, है ना। और किसी के बारे में, जैसे हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े जो है महात्मा गांधी का जीवनी पढ़ते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवनी पढ़ते हैं, है ना। तो उनके बारे में बायोग्राफी पढ़ के हम लोग उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, है ना। तो इसमें बायोग्राफी जो होते हैं किसी भी लोगों का, तो वो रियल फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, है ना। ये नहीं कि उनके बारे में कुछ भी बिना मतलब का लिख दिया गया है। तो किसी भी आदमी के बारे में जब लिखा जाता है तो वो सच्ची घटना होती है ना। ये इमेजिन किया हुआ, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग देखते हैं तो उनके बारे में जब जो भी पढ़ेंगे तो वो सच्ची घटना होगी। ये नहीं कि उनके बारे में कुछ भी लोग अपने मन से लिख दिया है। तो उनके बायोग्राफी में हम उनके पूरे जीवन को जो है पढ़ सकते हैं कि उनका लाइफ कैसा था और वो कैसे थे और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई और क्या क्या उन्होंने किया। ये सारी चीज़ें जो है यानी उनके जन्म से लेके और मृत्यु तक की सारी चीज़ें होती है, तो बायोग्राफी होते हैं। और मेमोयर्स यानी किसी का स्मरण। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में, अपने बारे में लिखता है तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। यानी अपनी जो है अपनी कथा जो है यानी अपने बारे में जो है लोग खुद लिखते हैं अपने जीवन का सारा चीज़, सारी घटनाएं, है ना। तो वो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जो खुद से लिखा जाता है। अगर कोई मेरे बारे में दूसरा कोई लिखेगा तो वो बायोग्राफी हो गया। अगर हम अपने बारे में खुद से लिखते हैं तो वो मेरा ऑटोबायोग्राफी होगा, ठीक है। तो ये आपके जो है ये नॉन फिक्शंस होते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, है ना। उसके बाद हिस्ट्री, जो आप सब्जेक्ट भी है आप लोगों का, आप पढ़ते भी हैं SST में। हिस्ट्री, इतिहास, ये भी सच्ची घटनाओं पे आधारित होती है ना।
एंड एस्से, कहानी, हम लोग बहुत सारे एस्से पढ़ते हैं, जो एस्से पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये नॉन फिक्शन होते हैं, यानी इन सब चीज़ों के बारे में जहाँ भी हम पढ़ते हैं, किसी का बायोग्राफी हो या ऑटोबायोग्राफी हो या फिर एस्से हो या कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये सब नॉन फिक्शन होते हैं, है ना, ये फिक्शन नहीं होते हैं। नॉन फिक्शन मतलब लिटरेचर का वह पार्ट, वह भाग जिसमें सच जो घटनाएं होती है, जो सच्ची घटनाओं पे आधारित होती है स्टोरी, उसको हम लोग नॉन फिक्शन बोलते हैं। ए बायोग्राफी इज ए स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। बायोग्राफी क्या होता है? तो बायोग्राफी इज ए स्टोरी ऑफ पर्सन, किसी भी आदमी का वो स्टोरी हो सकता है, कहानी हो सकता है ना, जो कि किसी और के द्वारा लिखा जाता है, रिटन बाय समबडी एल्स। इट इंक्लूड्स डिटेल्स लाइक पर्सन्स एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप एट्सेट्रा। इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं? तो इसमें उनका डिटेल्स, पूरा डिटेल्स होता है, जैसे उनका उस जिस व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनका कौन सा काम है, उनके काम के बारे में, उनका रिलेशनशिप यानी किन किन के साथ संबंध था, और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखी जाती है बायोग्राफी। इट पोर्ट्रेज ए पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ दिस लाइफ इवेंट्स। तो ये क्या बताता है? यानी उनके जीवन काल को, और जिसके बारे में बायोग्राफी लिखा जाता है, जिनका बायोग्राफी लिखा जाता है, उनके पूरे लाइफ को जो है, उनके एक्सपीरियंस को, उनके लाइफ के जो घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को उसमें पोर्ट्रेट किया जाता है, चित्रित किया जाता है, बताया जाता है। द वर्ल्ड ऑफ वॉल्ट डिज्नी इज ए बायोग्राफिकल वर्क बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द फेमस एनिमेटर एंड इंटरप्रेनर वॉल्ट डिज्नी। ये जो है द वर्ल्ड ऑफ वॉल्ट डिज्नी, ये भी एक बायोग्राफी है। ये किन के ऊपर लिखा गया है? तो वॉल्ट डिज्नी के ऊपर, है ना। ये एक फेमस एनिमेटर है ना। एनिमेशन फिल्म हम लोग देखते हैं, बहुत सारा किताबों में हम लोग पिक्चर देखते हैं जो कार्टून टाइप का बनाया हुआ होता है। तो ये एनिमेटर हैं और एंटरप्रेनर हैं, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर जो है ये पूरा स्टोरी लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टोरी देखते हैं। ट्राई टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट योर फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर्स। करा कि ट्राई टू इमेजिन यानी कल्पना करने की आप कोशिश करिए कि ये दुनिया जो है विदाउट योर फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर्स, यानी जो डिज्नी कैरेक्टर्स हैं उसके बगैर ये आपकी दुनिया कैसी होगी, है ना। इट डज सीम ए लिटिल डल एंड बोरिंग। करा कि ये ऐसा महसूस होता है जैसे डल यानी सुस्त, बोरिंग, उबाऊ, है ना, वैसा महसूस होता है। इट डज सीम्स ए लिटिल डल एंड बोरिंग, डजंट इट, है ना। वॉल्ट डिज्नी इज द मैन बिहाइंड दिस मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मिकी माउस एंड द डोनाल्ड डक, है ना। वॉल्ट डिज्नी जो थे वो जादुई के पीछे जो थे, जादुई दुनिया के पीछे, मैजिकल वर्ल्ड के पीछे जो थे, ऑफ मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक के पीछे थे, है ना। वॉल्टर इलियास डिज्नी वाज बोर्न इन 1901 इन शिकागो, यूएसए। अब देखिए वॉल्टर इलियास जो है डिज्नी है वॉल्टर इलियास डिज्नी, इनका जन्म 1901 यानी 1901 में शिकागो में हुआ था। यानी शिकागो जो है वो यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है शिकागो, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1901 में यानी 1901 में। He developed an interest in drawing and art early in his life. उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग में एंड आर्ट यानी कला में जो है अपने जीवन के शुरुआती समय में ही जो है उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया और उसमें वो अपना इंटरेस्ट को जो है डेवलप किया, विकसित किया। When he was 7 years old, he used to sell sketches, है ना।
When he was 7 years old, he used to sell sketches to his neighbors and family friends. और जब वो 7 साल के थे, है ना, तब जो है वो अपना ही यूज टू सेल स्केचेज। स्केचेज का मतलब होता है ड्राइंग्स, यानी वो उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, जो पेंटिंग करते थे, उनको वो बेचना शुरू किए अपनी 7 साल की उम्र से, है ना। और वो किससे बेचते थे, तो टू हिज नेबर्स, यानी अपने पड़ोसियों से, एंड फैमिली फ्रेंड, और परिवार के दोस्तों के साथ वो अपनी पेंटिंग को जो है बेचते थे। ठीक है। इन हाई स्कूल ही बिकेम द कार्टूनिस्ट ऑफ द स्कूल न्यूज़पेपर। और जब वो हाई स्कूल में थे तो वो स्कूल का जो न्यूज़पेपर होता था उसके वो कार्टूनिस्ट हो गए, है ना। और ड्राइंग पेट्रियोटिक कार्टून्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, और वो वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो जो है और मतलब देशभक्ति चीज़ों का कार्टून जो है वो बनाना शुरू किए, है ना। और ड्राइंग पेट्रियोटिक कार्टून्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो पेट्रियोटिक ड्राइंग जो है शुरू कर दिए, है ना। यानी अपने शोइंग ग्रेट लव ऑफ ऑन्स कंट्री, यानी जो अपने कंट्री के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों का और जो है ड्राइंग वो करना शुरू कर दिए। टू फर्दर होन हिज ड्राइंग स्किल ही टुक नाइट कोर्सेज एट द शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी वो अपने ड्राइंग स्किल को, है ना, चित्रकारी की कौशल को अधिक बढ़ाने के लिए, है ना, और उसको जो है वो क्या करते हैं कि शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में वो रात्रि वाले कोर्स में ज्वाइन करते हैं। टुक नाइट कोर्सेज, यानी वो रात में जो कोर्स होती है उसको वो ज्वाइन करते हैं शिकागो में। शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जो इस कॉलेज था वहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हैं और उस कोर्स को करते हैं, मतलब अपने ड्राइंग स्किल्स को और मतलब ज़्यादा डेवलप करने के लिए वो नाइट कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं शिकागो में। शिकागो का जो इंस्टीट्यूट है शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, वहाँ जाके वो ज्वाइन करते हैं। When Walt Disney was 16 years old, he dropped out the high school to join the army. When Walt Disney was 16 years old, जब वो 16 साल के थे, है ना, he dropped out the high school to join the army, यानी वो स्कूल हाई स्कूल को ड्रॉप करते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए। रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ बीइंग अंडर एज, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अंडर एज थे, उनकी उम्र नहीं थी। ही ज्वाइंड द रेड क्रॉस, उसके बाद वो रेड क्रॉस ज्वाइन करते हैं, है ना। एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, और ये रेड क्रॉस क्या है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है ना, तो उसमें वो ज्वाइन करते हैं। ही वॉज सेंट टू फ्रांस वेयर ही वॉज ड्राइविंग एन एम्बुलेंस फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, है ना, जहाँ उसके बाद क्या होता है कि उनको फ्रांस भेज दिया जाता है जहाँ वो लगभग 1 साल तक एम्बुलेंस चलाते हैं, है ना। वेयर ही वॉज ड्राइविंग एन एम्बुलेंस फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, जहाँ वो लगभग 1 साल तक ड्राइविंग करते हैं और गाड़ी चलाते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम इन 1990 ही बिकेम ए न्यूज़पेपर आर्टिस्ट, है ना। और उसके बाद 1919 में जब वो लौटते हैं घर फिर दोबारा, ही बिकेम ए न्यूज़पेपर आर्टिस्ट, तो वो एक अखबार के आर्टिस्ट बन जाते हैं, है ना। देयर ही मेट ए फेलो आर्टिस्ट, जहाँ उनके एक फेलो आर्टिस्ट से उनकी भेंट होती है ना, उनके एक सहपाठी से, उब आईवर्क्स, उनका नाम था उब आईवर्क्स, और जो उनके फेलो आर्टिस्ट थे, है ना, साथी कलाकार थे, है ना। विथ हुम ही वुड लेटर मेक कार्टून्स कॉल्ड लाफोग्राम्स, और उसके बाद जो है वो उनके साथ मिल कर के विथ हुम ही वुड लेटर मेक कार्टून्स कॉल्ड लाफोगार्ड्स, बाद में फिर वो उनके साथ मिल कर के जो है कार्टून बनाना शुरू किए जिसको वो नाम दिए लाफोग्राम्स। दीज कार्टून्स
were so successful that Disney opened an animation studio which produced short animated films. और ये कार्टून्स इतने सक्सेसफुल थे, है ना, इतने सक्सेसफुल थे कि डिज्नी ओपेंड एन एनिमेशन स्टूडियो, कि डिज्नी जो है वो एक एनिमेशन स्टूडियो खोल देते हैं, है ना, विच प्रोड्यूस शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म, जहाँ पे एक छोटा एनिमेटेड फिल्म बनाया जाता है. बट ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू परसुएट द लोकल थिएटर ऑनर्स टू शो देम. लेकिन वहाँ के जो लोकल थिएटर्स ऑनर्स थे, यानी जो थिएटर्स के मालिक थे, उनको ये चीज़ दिखाना, उनको ये बातें मनाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, है ना. Soon he ran out of money and his company became bankrupt. और उसके बाद उनको जो है पैसों की तंगी हो जाती है और उसके बाद वो उनका दिवालिया हो जाता है. बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया हो जाना, यानी कंगाल हो जाना. तो वो कंगाल हो जाती है, उनकी कंपनी कंगाल हो जाती है. He then moved to Los Angeles to team up with his elder brother रॉय और डिज्नी. उसके बाद वो लॉस एंजल्स चले जाते हैं, है ना. ही देन मूव टू लॉस एंजल्स टू टीम अप विथ हिज एल्डर ब्रदर, यानी अपने बड़े भाई के साथ वो लॉस एंजल्स चले जाते हैं और वहाँ जाके टीम अप करते हैं, टीम बनाते हैं. टुगेदर दे बिगेन द डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो. और फिर वहाँ से दोनों जो है साथ में एक डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो ओपन करते हैं, खोलते हैं. The first commercial successful creation was Oswald the Lucky Rabbit. और उनका जो सबसे पहला कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक जो काम था, सक्सेसफुल क्रिएशन, वो था ऑसवाल्ड द लकी रैबिट, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल था. ठीक है, तो इस स्टोरी को आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना. तब तक आप इस चैप्टर को फिर से खुद से रीड करिए और खुद से पढ़िए, इसके वर्ड मीनिंग्स को नोट करिए और फिर हम लोग जो है और नेक्स्ट डे इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप इसको खुद से एक बार फिर से, जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसको आप खुद से एक बार फिर से पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़िए, खूब रीड करिए, वर्ड्स मीनिंग को याद करिए, स्पेलिंग याद करिए. ओके, हैव ए गुड डे.